जय श्री राम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को भाई बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, कई बार क्या होता है जीवन में कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्होंने जीवन में सुख नहीं देखा होता पैसों का। ठीक है, जन्म लिया, खाया पिया कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पैसों का सुख वो नहीं देख पाते। कई ऐसे इंसान होते हैं कि जिन्होंने जन्म तो लिया गरीबी में, लेकिन उन्होंने पैसा बहुत कमा लिया। बाद में बड़े होने के बाद में इतना पैसा कमाया, इतनी प्रॉपर्टी कमाई कि उनके पूरे परिवार में, खानदान में किसी ने नहीं कमाया होगा। लेकिन वो उस पैसे को ज्यादा लंबे समय तक भोग नहीं पाते। एक ऐसी विपदा, एक ऐसा संकट उनके जीवन में आ जाता है कि जो उनकी कमाई है वो एक ही बार में साफ हो जाती है। वो एक एक रुपए को मोहताज हो जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, यहाँ तक कि कई बार तो जेल यात्रा भी करनी पड़ जाती है। ऐसा संकट जीवन में क्यों आता है, ये मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। पिछले कई दिनों से मैंने ऐसी कुंडलियां देखी है। बहुत से मेरे भाई बहन कहते हैं कि भाई जी हमने कुछ तो ऐसे थे कि जिन्होंने जीवन में सुख देखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं देखा, वो उस चीज के आदी हो गए। लेकिन जिन्होंने सुख नहीं देखा था उन्होंने बहुत बड़ा सुख देखा। हर चीज बनाई, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, पैसा। मतलब कहते हैं कि कई तो ऐसे थे जिन्होंने बोरी में नोट भर भर के रखे हुए। लेकिन आज वो एक एक रुपए को मोहताज है। पिछले 3-4 सालों में उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई, कहते हैं भाई जी किराए पे रह रहे हैं और किराए देने का पैसा नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या उपाय है? आपके जीवन में अगर ऐसा है तो ये वीडियो, ये उपाय आपके लिए है। भविष्य में आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े तो भी आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। ये उपाय बहुत ही प्रमाणित उपाय है। लॉजिक बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ और क्या आपको करना चाहिए। कारण बताऊंगा, उपाय बताऊंगा, साथ में आपको एक फ्री की सलाह, एक सावधानी भी दूंगा। वीडियो में बने रहिएगा, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। सबसे पहले निवेदन करूंगा कि दिल से लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो इस चैनल पर आपकी जीवन की समस्याओं का निवारण लेकर के आती है। आपकी जीवन की समस्याओं का, कैसी भी समस्या हो, कर्ज की हो, लोन की हो, संतान, संतान का विवाह, बच्चों की पढ़ाई, विदेश यात्रा, कुछ भी हो, हर समस्या का समाधान इस चैनल पर आपको जो है ना सबसे पहले मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले मतलब जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा अगर आप घंटे के बटन को दबा देते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा नाम है श्री राम। राम जी का नाम लेने और लिखना तो बहुत दूर, सोचने मात्र से ही काम बनने शुरू हो जाते हैं, जीवन की अड़चनें दूर हो जाती हैं। फिर भी आपको जीवन में मार्गदर्शन चाहिए। आपके जीवन में उथल पुथल क्यों हो रही है, या आपके जीवन में खुशियां क्यों नहीं आ रही है, या आपका कोई काम अटके हुए हैं, कुछ भी है, आपको सलाह चाहिए, कुंडली दिखानी है। कुंडली नहीं है तो भी आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033। इस नंबर पे दोस्तों केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े, कॉल ना करें। कॉल कोई भी रिसीव नहीं करेगा, आप कितना मर्जी प्रयास कीजिए। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा, आपसे संपर्क किया जाएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की, मार्गदर्शन की नॉमिनल से फीस रखी हुई है। वो फीस जब आप पे करते हैं तो आपको सोल्यूशन दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कारण कि जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों आई। देखिए, अभी हाल ही में 3-4 कुंडलियां आई थी पिछले एक ही हफ्ते में। ठीक है, कि हमने बहुत पैसा कमाया भाई, हम गरीबी में पैदा हुए, बहुत पैसा कमाया, अनाप शनाप औकात से कई गुना ज्यादा ऊपर पैसा कमाया। लेकिन एक घटना कुछ ऐसी हो गई कि सारा जीवन तहस नहस हो गया। आज एक एक रुपए को तरस रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब पैसा आता है ना तो इंसान के खर्चे ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। वो खर्चे तो बढ़ गए, लेकिन जब वो मुसीबत आई, इनकम बंद हो गई, उल्टा कर्जा लेना पड़ गया, तो वो खर्चे कम नहीं होते। उन खर्चों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। उनको पूरा करने के लिए कर्ज लिया जाता है, फिर और कर्ज, फिर और कर्ज। तो आज इंसान मतलब ऐसी परिस्थिति में आ जाता है कि आत्महत्या के विचार मन में आने लग जाते हैं कि ऐसे जीवन से तो मरना बेहतर है ना। तो वो कारण क्या होते हैं दोस्तों? ऐसी जीवन में उथल पुथल सिर्फ दो ही कारणों से बन सकती है, दो ही प्लेनेट से बन सकती है, शनि और राहु। जब इनका कॉम्बिनेशन आ जाएगा ना, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अगर ये आपकी कुंडली में बुरा प्रभाव देने लग जाए, ये दोनों साथ में मिल जाए, आपको मतलब वो चीजें दिखा देंगे। जैसे कि हम कथाओं में सुनते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने जो है मुर्दा जलाने का भी उनको काम करना पड़ा था। ऐसे बहुत से इतिहास की कथाएं आपको मिल जाएगी कि जब शनि की दृष्टि टेढ़ी होती है, जब राहु की प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर, तो इंसान को कुछ ना कुछ मतलब कितना लेवल तक गिरा देता है कि क्या कहें, मरना, आत्महत्या के विचार आने लग जाते हैं। ठीक है,
तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना चाहिए, उपाय बता देता हूँ। उपाय के बाद में एक सावधानी और बताऊंगा, उसको भी जीवन में हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्तों, आप क्या करते हैं कि जब आपका पैसा आना शुरू हो जाता है, आप बहुत ज्यादा एकदम से डिस्क्लोज कर देते हैं, आप फटाफट प्रॉपर्टी बनाते हैं, बहुत से दान पुण्य के कार्य, आपको लोगों के बीच में बड़ा दिखने की कोशिश करते हैं, आपको अपना नेम और फेम दोनों चाहिए होता है, तो आप हर धर्म स्थान में लंगर भंडारे दान पुण्य ये वो बिना सोचे समझे। तो दोस्तों, ऐसी अवस्था में एक बार कुंडली दिखा लेनी चाहिए कि कौन सा ग्रह आपका चल रहा है जिसके कारण इतना सब कुछ आपके पास आया है। आप कहीं उस ग्रह के अगेंस्ट तो दान पुण्य नहीं कर रहे हैं। बुरे समय में ही कुंडली नहीं दिखानी चाहिए, अच्छे समय में भी दिखानी चाहिए। अच्छे ज्योतिष की सलाह लेनी चाहिए अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो भी। समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई भी दान पुण्य, अच्छा क्या होता है कि शनिदेव के एजेंट है राहु और केतु। राहु हावी हुआ, उसने आपके विचार गलत किए, उसने आपको जो है ना आपकी सोच पे कंट्रोल के आपके डिसीजन गलत दिलवाना शुरू कर देता है और आप बर्बादी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। केतु उतना ही सौम्य प्लैनेट है, वो हमें धर्म से जोड़ता है, मोक्ष से जोड़ता है, लेकिन केतु को सीक्रेसी भी पसंद है। जब आप एकदम से अपनी सब चीजों को ओपन कर देते हो ना, तो वहां पर केतु आपसे रुष्ट हो जाता है। आपकी सीक्रेसी आप ओपन होने से केतु खराब हो गया, अब आपका पतन शुरू हो जाता है। तो कभी भी ज्यादा खुशी में बहुत ज्यादा उछले नहीं। समझ गए मेरी बात को? सीमित दायरे में रहे, अपने धन की सेविंग करें, जो बनाना है चुपचाप सीक्रेटली बनाते रहिए, ज्यादा उछलने का प्रयास ना करें। उपाय क्या करने चाहिए आपको? ऐसी परिस्थिति में सिर्फ दो ही उपाय काम करते हैं, आप दुनिया भर के कर लो, आपको कोई लाभ नहीं होगा, आपने करके देखे भी हैं, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये दो उपाय शनि राहु को तुरंत शांत करने वाले हैं, और ऐसे मौके पर किया कराया बहुत होता है। जो आपसे चलने वाले ना, आपको ऊपर तुरंत किया कराया ब्लैक मैजिक असर करना शुरू कर देता है, उससे भी बचाए। दोनों उपाय। नंबर एक, किसी भी शनिवार के दिन अपने वजन का 10% कोयला ले लेना। मान लीजिए आपका वजन 80 किलो है तो 8 किलो कोयला, 80.5 किलो तो 8.5 किलो कोयला, वजन का 10% कच्चा कोयला लेकर के कोयला खरीदने के बाद बोलना नहीं है एक शब्द भी, चुपचाप जाए नहर पे नदी पे, साफ पानी जहां हो, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा अपने सिर से 4 बार घुमा करके पानी में कोयले को बहा दें। बंद लिफाफा या बंद कट्टा नहीं फेंकना, उसको खोल करके कोयले को बहाना है, और उसके बाद घर आकर के हाथ पांव धो लीजिए। कहीं भी आप जाए हाथ पांव धो करके उसके बाद बोलना है, अन्यथा कोयला खरीदने से बहाने तक चुप रहे। नंबर 2, 43 डे, 43 दिन लगातार बिना चूके 4 बादाम, एक सूखा नारियल, नारियल जटा वाला होना चाहिए, 4 पीस बादाम और एक सूखा नारियल। बादाम आप बिना छिले लें, ये ध्यान रखेंगे, बादाम के ऊपर छिलका होना चाहिए। बिना छिले 4 बादाम और एक सूखा नारियल जटा वाला, इसको आपने जल प्रवाह करना। इसको कुछ वारना नहीं, कुछ बांधना नहीं, कुछ नहीं करना, जाकर के इसको जल प्रवाह कर दीजिए। 43 दिन लगातार एक ही समय करना है, ये भी ध्यान रखेंगे। आपको अड़चने आएंगी इस काम में, ये भी बता देता हूँ, विघ्न आएंगे, 43 दिन पूरे नहीं होने देंगे, लेकिन आपको करना है। 43 दिन एक ही समय पर जाएं और इसे कंटिन्यू प्रवाह करें, रोजाना 4 बादाम और एक सूखा नारियल। अगर आपके आसपास नहर नहीं है, आपको लगता है कि बीच में नहर सूख जाती है, पानी नहीं रहता, तो ये आप 4 बादाम और एक सूखा नारियल 43 दिन लगातार भगवान शिव पर अर्पण करें, शिवलिंग पर अर्पण करें। आप देखेंगे आपकी समस्याओं का निवारण शुरू हो जाएगा, आपके दिन फिर से अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। अच्छे दिन आने के बाद में अपने इस हर खुशी को सीक्रेटली रखेंगे। दूसरा, जीवन साथी को कभी धोखा मत देना। पैसा आता है तो साथ में अंदर का कीड़ा जागना शुरू हो जाता है, आप अपने लाइफ पार्टनर के प्रति वफादार नहीं हो रहे थे, आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा संबंध बना रहे, उससे सावधान है। जीवन साथी को जैसे ही धोखा दोगे, शुक्र उसका जो है जागृत हो जाएगा, आपका शुक्र खराब हो जाएगा, आपको पतन की तरफ ले जाना शुरू कर देगा। कभी भी जीवन साथी को धोखा ना, बस इतना सा कर लेना, आपको मरना नहीं पड़ेगा, आपको आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। जो भाई बहन जिन तक आप ये चाहते हैं कि उनके साथ ऐसी परिस्थिति है, उन तक ये वीडियो पहुंचा दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। आज के लिए इतना ही, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।